हेलो डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। ग्रेट। डॉक्टर बॉबी, हमने बात करी थी पिछली बार, पॉडकास्ट को हमने ऐसे एंड किया था कि जो माइंड है वो बहुत ऐसी अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज बनाता है कि हम नाव में ना रहें। यस। तो ऐसा क्या क्या करता है वो? पहली बात तो ये, और मुझे कैसे समझ में आए कि वो ये स्ट्रेटजीज मेरे साथ कर रहा है? क्योंकि देखिए, बात तो वही है ना कि मुझे पहले समझ तो आना चाहिए। यस। कि मुझे कैसे पता चले कि माइंड मेरे साथ गेम्स खेल रहा है, माइंड मुझे ये करने से मना कर रहा है। क्योंकि अभी तक तो मैं माइंड के अकॉर्डिंगली ही चलते जाते हैं हम, क्योंकि जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। तो अब आप बताओ कि ऐसा क्या क्या करता है, कैसे कैसे रोकता है मुझे प्रेजेंट में आने से? वेल, देखो कल्पना, ये जो सारे क्वेश्चंस थे ना, ये हम समझने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, बट उससे पहले ये समझ आना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हैं इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट। मीन्स कि अगर हम माइंड से समझने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों को, मीन्स इंटेलेक्चुअली, है ना। अगर इंटेलेक्चुअली इफ वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं, देन इट वोंट मेक एनी सेंस। ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात हो गई। फिर क्वेश्चन पूछने का मतलब ही क्या हुआ? यस, टू मेक सेंस वी हैव टू लिव इट। दिस इज द आंसर। मीन्स टू स्टे इन नाउ, that we stay in now all the time. That mind does not play any games, mind does not make any strategies, you know, not to be in now, not to be in present, not to be in the moment. We need to live it. Intellectually it would be very difficult to make the other person understand and to understand also. डॉक्टर बॉबी, फिर ये तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मेरे माइंड में कि अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे अब जैसे देखिए, जो एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, हम अपने घर में लॉक लगाते हैं। यस। कि कोई भी बाहर से ऐसे ही ना आ जाए। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लाइक जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि अगर हम माइंड से, मतलब अगर हम एक थीफ आया है, हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैंने अपने घर में लॉक लगाया है, आई एम अवेयर कि मेरे घर में लॉक लगा है, कोई आ नहीं सकता मेरी मर्जी से। मैं उस टाइप से कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। जो इंटेलेक्चुअल वे है, आई डोंट नो कितना अगर मैं उस बात को भी समझ पा रही हूँ, बट यस, आई एम अप फॉर लर्निंग, आई एम अप फॉर ट्राइंग कि कैसे करना है। Okay. So the answer to all these questions is to stay in the present moment. By being in the present, by being in the now. Yes. चलो ठीक है। पर फिर भी जो दुनिया की तकलीफें हैं, जो वर्ल्ड है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली ही तो चल रहा है। Yes. कहने का मतलब कि फिर भी मेरी प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं है ना। वही सुबह है, वही रात है, मीन्स मैं इसी दुनिया में हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम्स तो मुझे लग रहा है तब भी खत्म नहीं हुई। तब सी कल्पना, जो चीजें हैं वो वहीं पे हैं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। लॉस ऑफ नाउ इज द प्रॉब्लम। स्टिल वी हैव टू बी इन द मोमेंट, वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट, वी हैव टू बी इन द नाउ, वी हैव टू बी इन द नाउ। तो व्हाट अबाउट माय बिल्स, व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो मुझे हैंडल करनी है डे टू डे में? मतलब बिजली का बिल है, पानी का बिल है, खाने का है, ये है, इतनी सारी दिक्कतें हैं। बट अब नाव में आप बताओ मुझे कि कैसे होगा? यस, देखो, बिल पे करना इज नॉट द प्रॉब्लम। बीमारी है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना इज नॉट द प्रॉब्लम। हमारे एग्जाम्स हैं इज नॉट द प्रॉब्लम। हमारी जॉब नहीं है, कल को जॉब होगी, फिर शिफ्ट, ये वो, हमारा अपना घर नहीं है, these are not the problem. Again, loss of now is the problem. See, the thing is कि हम ना कल्पना
when we are not in the now, when there is a loss of now, then that is the terminology we are called unconscious, that we are unconscious beings when we are not in the present. We are unconscious beings when we are not in the now. Yeah. मतलब आप कह रहे हैं कि जो जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, दैट मीन्स दे आर जस्ट रिलेटेड टू माइंड. They see, one is that our mind identify itself with the time, with the problem. One thing is this. Clear, yes. Another thing is, whatever the situation is, that is the fact. कि वो situation है, है ना? That is the fact. लेकिन अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे है कि हम ऑर्डिनरी अनकॉन्शियस होते हैं समटाइम्स. मतलब अनकॉन्शियसनेस हमारी इतनी ऑर्डिनरी होती है, इतनी नेचुरल होती है, यू नो, कि हमें पता ही नहीं होता दैट वी आर सो अनकॉन्शियस. ऑर्डिनरी कॉन्शियस. यस, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस, ये आपको थोड़ा डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा. सी, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियस, व्हाट डज दिस मीन? जैसे आपने अभी कहा बिल्स पे करने हैं. अब बिल हम किस चीज का पे करते हैं? जो हमने फैसिलिटी ली होती है. Absolutely. हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, उसका हमने बिल पे करना है. दैट इज द फैक्ट. बिल इज द फैक्ट. अग्री कि बिल आया है. यस, यू नो. अब जब वो बिल देख के हम अपसेट हो जाते हैं, अरे इतना बिल पे करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस. मीन्स हम कहते हैं अरे यार इतना हमारी इतनी को सैलरी है और उसमें से इतना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है. इट इज नेचुरल टू बी अपसेट. नेचुरली अपसेट तो होएगा ही ना बंदा. हम ऐसे कहते हैं ना. सो जो चीज नेगेटिव है, जो चीज हार्मफुल है, मतलब अनप्लेजेंट होना या अपसेट होना या फिक्रमंद होना, वो नॉर्मल तो है नहीं अगर देखा जाए. लेकिन उस चीज को जब हम नॉर्मल कह देते हैं, नेचुरल कह देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस. अच्छा, ठीक है. कहने का मतलब कि जैसे कोई चीजें रोजमर्रा होती रहती हैं और हमें ये लगने लग जाता है कि ये तो बट नेचुरल है. यस, ऐसा तो होगा ही. अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही. दैट इज आवर ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस. ओके. कि हमें गलत चीज भी नेचुरल लगती है. हाँ, बिल्कुल. कि उसने मुझे ये बोला, अरे मैं तो अपसेट हो गई, है ना? तो दूसरा कहता है अरे इट्स नेचुरली अपसेट तो होना ही था. जैसे कुछ लोग गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर हम उनके गुस्से को एक्सेप्ट ऐसे कर लेते हैं कि हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है. वो तो ऐसा ही करता है, तो ये तो आपको समझ, या वॉट एवर, मतलब हम उस चीज को सेकंड करते हैं. यस. तो क्या होता है ना, अब यहाँ पे हम टॉपिक क्या कर रहे हैं कि हमारा माइंड कैसे स्ट्रेटजीज बनाता है टू नॉट टू बी इन दी नाउ एंड इन दी प्रेजेंट एंड बीइंग कॉन्शियस. यस, आप कुछ भी कहें. एग्जैक्टली. ठीक है. तो ये स्ट्रेटजी है नंबर 1 कि हम कहते हैं दिस इज नेचुरल. ओके. अपसेट होना इज नेचुरल. अच्छा. उसने मेरे साथ बुरा किया, अपसेट होना इज नेचुरल. गुस्सा आना इज नेचुरल. हमने भी उसका हार्म किया इज नेचुरल. उसने हमारा ऐसे किया, हमने कर दिया, तो क्या हुआ? इट्स नेचुरल. सो दिस इज ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस. फिर जब ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस को हम ऑब्जर्व नहीं करते, या जब हम ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस को उसको पकड़ते नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करते, यू नो, देन व्हाट हैपेंस, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू डीप अनकॉन्शियसनेस. मतलब वही, अगर हम उसी वक्त पर उसको विटनेस करते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको या आइडेंटिफाई करते हैं, या उसको हील करने की कोशिश नहीं करते, तो वो जो है वो डीप अनकॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है. अच्छा डॉक्टर बॉबी, अब ये जरा बताएंगे आपकी जो ये डीप अनकॉन्शियसनेस है, ये क्या चीज होती है? सी, जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस तो हमें वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, तो जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो डीप अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम
most of the times we are in anger, we are in rage, we are in fear, we are insecure about the things, you know, Yes. and we are jealous, we are in hatred, you know, all those negativities. That is deep unconsciousness. Okay. You know, पहले सुपरफिशियल होता है सारा कि ठीक है, उसने हमें कहा, हमें उसने लाइक मुझे बुरा लगा, मैंने भी बोल दिया, दिस इज सुपरफिशियल. लेकिन जब ये होता रहता है, बार बार होता है, मुसलसल होता रहता है, तो उसके बाद वो डीप है ना, वो हेट्रेड आ जाती है किसी के लिए दिमाग में, हेट्रेड आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, हम फियरफुल हो जाते हैं, यू नो, हम लगातार एंगर में रहते हैं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डीप अनकॉन्शियसनेस. अच्छा, तो अब जो ऑर्डिनरी और ये जो डीप अनकॉन्शियसनेस है, क्या मुझे समझ में आ जाएगा अपने अंदर, मतलब कैन आई आइडेंटिफाई इन माई सेल्फ कि ये ऑर्डिनरी है मेरे अंदर अनकॉन्शियसनेस और ये डीप बैठी हुई है? यस. इंडिकेटर टू टेस्ट दिस थिंग इज कि वी हैव टू सी हाउ वी डील विद आवर लाइफ situations. Okay. कोई सिचुएशन आ गई, एडवर्स सिचुएशन आ गई हमारे पे, अब हम उस चीज को डील कैसे करते हैं? क्या हम काम एंड क्वाइट हैं? क्या हम कंपोज्ड हैं? क्या हम प्यार से डील कर रहे हैं? क्या हम शांति से डील कर रहे हैं? कि हम रेज में आ रहे हैं, कि हम गुस्सा में आ रहे हैं, कि हम हार्म कर रहे हैं दूसरे इंसान का, अपना भी और दूसरे का भी, है ना? हम लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं, यू नो. तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि हम कौन से अनकॉन्शियस के लेवल पे हैं, हम ऑर्डिनरी उस पे हैं कि डीप वाले उस पे हैं. बिकॉज जब कोई हमारे पे लाइफ सिचुएशन आती है, तो इफ I am unconscious, I would become more unconscious, I would grow more unconscious in the adverse situation of my life. Okay. Right? And if I am conscious, and in my adverse situation, I would become even more conscious being. All right. You know, this is how we grow, but it's not necessary. Some conscious people can also grow into unconscious. Acha. And some unconscious they can also grow into conscious level. So all the possibilities are there. Okay. Right? So the thing is, how we are reacting or how we are responding to that situation, हमारा वो present level जो है, वो हमें पता चल रहा है. अगर हम पहले अनकॉन्शियस भी थे, हमने ढंग से उस चीज को हैंडल कर लिया, डील कर लिया, तो हम उस टाइम पे तो भी कॉन्शियस ही हैं. अगर हम पहले कॉन्शियस थे और उस एडवर्स सिचुएशन में एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इस मोमेंट पे हमने अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे हैं, तो हम अनकॉन्शियस हो गए हैं. ओके. यू नो, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी एट दैट वेरी मोमेंट. कोई ये वो नहीं है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, राइट नहीं है कि यू नो हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, हम अनकॉन्शियस हैं तो अनकॉन्शियस ही रहेंगे, हम कॉन्शियस हैं तो कॉन्शियस ही रहेंगे. इट मीन्स ईच एंड एवरी मोमेंट वी हैव टू बी अलर्ट, अवेयर एंड कॉन्शियस. कॉन्शियस मीन्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में, अगर हम नाउ में होंगे, ओनली देन वी वुड बी एबल टू डील दैट सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन nicely, consciously, right? So इसलिए कहते हैं कि जब सब कुछ स्मूथली जा रहा है ना, हमें तब कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है. बिकॉज जब अगर हम तब कॉन्शियस हैं तो एडवर्स सिचुएशन जब आएगी तो हम कॉन्शियस ही रहेंगे. लेकिन वही जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियस वाली बात है, दैट इज द पॉइंट. वो है स्मूथली चलने वाली बातें, राइट? चल सकती हैं, हम नहीं चलाते, दैट्स अ सेपरेट इशू, यू नो. लेकिन वो स्मूथली चलने वाली बातें होती हैं कि किसी ने, कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, अब इसमें क्या है, वो नहीं सोच रहा ना, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो कॉन्शियस रहना चाहिए. अब वो सोच रहा है, हम बोल रहे हैं,
उसको गलत, तो ये तो अनकॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है ना। राइट। सो दिस इज हाउ आवर माइंड प्लेज ट्रिक्स, to not to stay in the now, not to stay in the present, not to stay in the conscious being. yes. अच्छा डॉक्टर बॉबी, जैसे मैं अपने आप को पूछती हूँ, मैं कहती हूँ अपने आप को, am I in the present moment, am I at ease, और am I being in the present? मैंने ये पूछा अपने आप को। अब इन सब क्वेश्चन से, इन सब से मैं प्रेजेंट में आ जाती हूँ, तो इससे होगा क्या? मतलब जो आउटकम है वो क्या है? इसकी आउटकम ये होगी कि हम ऐसे करने से हम अपना मेंटल इमोशनल लेवल जो है ना उसको मेंटेन कर रहे हैं। ओके, अच्छा, मेंटेन तो कर रहे हैं, और बट मॉनिटर कैसे करेंगे? अपना मेंटल इमोशनल लेवल को मॉनिटर करने के लिए, फॉर एग्जांपल देयर इज एनी सिचुएशन कि मुझे किसी पे मैं किसी के बारे में अच्छा फील नहीं कर रही, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके साथ लड़ाई करूं, उसको सुनाऊं 2-4 चीजें। नाउ दिस इज द सिचुएशन। अब इसको हमने ऑब्जर्व करना है एट 2 लेवल्स। ओके, वन इज मेंटल लेवल। मेंटल लेवल मीन्स कि उस पर्टिकुलर इंसान के लिए मेरे माइंड में थॉट्स कौन से आ रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना है कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रही हूं मैं, ठीक है, उसके बारे में। फिर वो जो थॉट्स आ रहे हैं उसका मेरे ऊपर इमोशन क्या हो रही है, अपनी बॉडी में इमोशन को फील करना है। ओके, थॉट्स तो थॉट्स हैं, थॉट्स आ गए, अब उसके बाद मेरी बॉडी पे जो इमोशन है, क्योंकि इमोशन हमारी बॉडी में आती है, राइट, तो इमोशन कौन सी आ रही है, हाउ डू आई फील बिकॉज ऑफ दोज थॉट्स। ओके, मेरे को फीलिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो जब हम ये चीज करेंगे, दिस इज द फ्रीडम फ्रॉम अनहैप्पीनेस। तो अनहैप्पीनेस से हम फ्रीडम हमें मिल जाएगी जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। कोई सिचुएशन को लेके हमने देखना है थॉट्स कौन से आ रहे हैं, अब उन थॉट्स पे मेरे ऊपर इमोशन क्या आ रही है, मैं फील क्या कर रही हूँ, इसको ऑब्जर्व करना है। इट इज द गेम ऑफ जस्ट बीइंग विटनेस, बीइंग ऑब्जर्वेंट, और कोई बात ही नहीं है। नाव में रहना है तो ऑब्जर्व करो, नाव में रहना है तो विटनेस करो, नाव में रहना है तो ध्यान दो अपने पे, दैट इज इट। एक्चुअली वही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये अभी आपने प्रोसेस बताया, कि क्योंकि देखो ये मेरे साथ भी है, दुनिया के हर इंसान के साथ है, कि कोई सिचुएशन आई, कोई बात हुई किसी के साथ, तो उसको डील करने के लिए मुझे सबसे पहले अपने अंदर देखना है कि मेरे थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है उन बातों को लेकर, एंड ऑल्सो कि मेरी किस मतलब बॉडी के किस पार्ट पे कहाँ पर वो महसूस हो रहा है मुझे। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज व्हेन आई एम हैप्पी, मुझे हैप्पीनेस कैसे फील होती है, मुझे मेरे हार्ट में कैसे महसूस होता है, मतलब आई कैन सेग्रीगेट दोज थॉट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। बिल्कुल। तो ये एक्सपेरिमेंट हम एक्चुअली अपने साथ कर सकते हैं। वेरी नाइस, यस। तो जिससे हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि हम कॉन्शियस लेवल पर हम काम कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट के साथ में, नाउ में आकर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम वो जो थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, है ना, और उसके साथ जो इमोशंस आ रही हैं, क्या होता है, अदरवाइज हम नजरअंदाज करते हैं। जब हम नजरअंदाज करते हैं, जब हम इग्नोर करते हैं, तो वो सारी चीजें इकट्ठी होके मतलब नेगेटिव फील्ड, हमारे आसपास नेगेटिव फील्ड बन जाती है। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि मतलब वो जगह ले लेती है अपनी, और हमें हमारे ऊपर ओवर पार करती है, ये जो नेगेटिविटी होती है। अच्छा डॉक्टर बॉबी, मैंने बहुत सारी नेगेटिव फील्ड की जो आपने बात की अभी, ये बहुत क्यूमुलेट हो गई, तो अब इस नेगेटिविटी को ड्रॉप करने का पॉसिबल है, इसको ड्रॉप करना? डेफिनेटली है। अगर पॉसिबल है तो तरीके बताने होंगे आपको, 1। दूसरा ये कि दूसरा ये कि क्योंकि नेगेटिविटी की बात ना छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, देयर आर एन नंबर ऑफ इमोशंस। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मुझे मेरी लाइफ से उस नेगेटिविटी को ड्रॉप करना है, टेल मी हाउ।
negativity is equal to a burning coal in our hand, right? If by chance, by mistake, we hold a coal, red coal, hot coal in our hand, what do? We just dropped it then and there. Yes, there and then. Yes. This is how negativity, we have to drop it there and then. It is just like that. It is as simple as that. बट ये तो बहुत थ्योरेटिकल बात है डॉक्टर बॉबी, क्योंकि जब नेगेटिविटी मेरी लाइफ में आती है ना, तो वो ऐसे कोल की तरह नहीं आती है. इट इज, जैसे आपने बात करी पहले, एक्यूमुलेट होके आती है. इतना धीरे धीरे आती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि ये वो बन गया है, कोयला बन गया. एंड जब दैट मीन्स कि वो मैंने ही पकड़ा हुआ है, संभाला हुआ है, तब उसको ड्रॉप करने के तरीके, उसको रिलीव करने के जो तरीके हैं ना, वो बहुत जरूरी है जानने. There are 3 ways to deal with that. थैंक गॉड आपने 3 ways बताए हैं, अदरवाइज वही आपका 1 नाउ, यही एक तरीका चल रहा था. चलिए अल्टीमेटली तो नाउ ही है. अच्छा. लेकिन उसमें क्या करना है, बिकॉज हमें एक्शंस भी तो करने होते हैं ना. तो एक्शंस क्या हैं, बिकॉज कहते हैं कि it is better to do something than to do nothing. You know? Agree. अब उसमें क्या है, सपोज कोई सिचुएशन आती है. अब 3 ways कौन से हैं? एक तो ये है कि सिचुएशन एडवर्स है हमारे सामने. एक तरीका ये है कि क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? अपने आप से खुद से क्वेश्चंस करने हैं. बिल्कुल. मैं इसको चेंज कर सकती हूँ सिचुएशन को? यस, कर सकती हूँ. कर दो. नंबर 1. ठीक है. नंबर 2 इज मैं चेंज तो नहीं कर सकती, तो देन जस्ट गेट अप एंड रन फ्रॉम दैट सिचुएशन. ओके. रन अवे. अच्छा. गो आउट ऑफ दिस सिचुएशन. अच्छा, आप सिचुएशन वहां से हट जाओ. ठीक है. राइट. थर्ड इज, अगर ये दोनों नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इट कि ये है, दैट दिस सिचुएशन इज, इट इज. ठीक है. नंबर 1 क्या था, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? नंबर 2 क्या है कि मैं उस सिचुएशन से उठ जाऊं. अब कोई गाली गलोच कर रहा है, तुम वहां पे कुछ नहीं कर सकते, वो उसकी अपनी जुबान है, वहां से हट जाओ. ठीक है. ठीक है. थर्ड इज, कुछ भी नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड लेट इट हैपन. वही मेरा सवाल आने वाला था अभी. तो वही आप अंतर्यामी बन गए हो. आपको पता चल गया कि मैंने ये पूछना है, क्योंकि एक्सेप्ट करना तो और मुश्किल बात है. यस. तो अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स ओके, ठीक है, जो मर्जी करो. हाँ. एक्सेप्ट करने का मतलब होता है मूव, वर्क, रन और कीप क्वाइट. लाइक वट एवर यू डू इट फुली. ओके. आर यू इन स्ट्रेस? आर यू वरीड? ठीक है. मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं वरीड हूँ किसी चीज को लेके. राइट. क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. क्या मैं इसको इससे हट सकती हूँ? हट तो सकती हूँ. ठीक है. बाय डूइंग समथिंग, बाय गोइंग समवेयर, यू नो, और एक्सेप्ट इट. एंड व्हेन वी एक्सेप्ट इट, अब बीमारी है ना, स्ट्रेस्ड हो, वरीड हो, ये सब बीमारियां हैं. जेलसी इज अ डिजीज, गेट वेल सून. एंगर इज अ डिजीज. ये जितनी नेगेटिव डीप इमोशंस हैं, अनकॉन्शियस बिहेवियर्स हैं, दे आर डिजीजेस. एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? मुझे पता चल गया मैं बीमार हूँ, अब उसका ट्रीटमेंट लेना है. राइट. दिस इज व्हाट दिस इज ओके. मतलब वही कि मुझे पता चल गया कि मुझे गुस्सा आया हुआ है और मैं अपने गुस्से में अनरीजनेबल हूँ, या जो भी है. तो अब मुझे समझ आ गया कि मैंने यहाँ गुस्सा किया. जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर मेरे पास आगे सॉल्यूशन आएगा उसका. कि मुझे जाके माफी मांगनी है, मुझे अब आगे से गुस्सा नहीं करना है, या XYZ. जो भी है. बिल्कुल. और एक और कॉन्शियस वे है, सो दैट जो हमारा माइंड है वो हमें रोके ना नाव में रहने के लिए. राइट.
क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारा माइंड है, क्योंकि माइंड हमें सॉल्यूशंस नहीं लेने देता, माइंड हमें पेन क्रिएट करता है, पेन के ऊपर ही जिंदा होती है, ठीक है, लाइक दीज आर द थिंग्स। तो क्या है, पेन कहाँ से आती है, या माइंड कहाँ रहता है, या पास्ट में या फ्यूचर में, ये हमने इक्वेशंस कर चुके हैं, राइट। तो ज्यादा हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 90% मे बी मोर देन दैट, आवर माइंड इज ईदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, एंड वेरी मोमेंटरीली वी आर इन द प्रेजेंट, और वही टाइम पीस का होता है, राइट। तो हमने जैसे वो किया था कि एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो जब हम बार बार करेंगे तो उससे हमें प्रेजेंट में रहने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज हमने क्या करना है, हम करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, बहुत कम टाइम प्रेजेंट में आते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, वर्क नहीं करना शुरू करते अपनी लाइफ के लिए, जो भी है। अगर हम इससे उलट करें कि हम थोड़ा थोड़ा जाके पास्ट में गए, वहां से जो भी हमने गलतियां की सीखा, फ्यूचर में गए, कहाँ जाना है सोचा, वापस प्रेजेंट में आके वी स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज करेंगे कि थोड़ा टाइम पास्ट और फ्यूचर, ज्यादा टाइम प्रेजेंट में रहना, ठीक है, तो जो माइंड है बीइंग से हार जाएगा, बिकॉज माइंड ऑलवेज, अदरवाइज ऑल्सो इट गेट्स थ्रेटन्ड in the presence, by the presence of now, when most of the present we are trying our hard, we are staying in the present, तो mind क्या करेगा, वो तो दूर ही भागेगा ना। तो अपने आप जो हमारी प्रॉब्लम्स माइंड क्रिएट करता है, जब माइंड को हमने बीइंग से दूर कर दिया तो प्रॉब्लम्स दूर हो गई, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैप्पी हो गए, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हम एट ईज हैं, हमारे सारी जो दुख दर्द हैं वो सारे डिसॉल्व हो गए इनटू द नाउ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अमेजिंग। मतलब आई एम स्पीचलेस एंड आई एम ग्रेटफुल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज वही है, मेरे माइंड में ये चल रही है बात कि दुखा मारिया बंदा कूके ते फरियाद करे। मीन्स अगर हमें ये प्रेजेंट मोमेंट समझ में आ गया तो प्रेजेंट मोमेंट में रह कर आपने कितने प्रैक्टिकल तरीके से हमें सॉल्यूशंस दिए, कितने प्रैक्टिकल तरीके से आपने बताया है कि जैसे ही मुझे लगे कि मेरा माइंड कुछ और सोच रहा है या मेरा ध्यान इधर उधर किसी प्रॉब्लम में जा रहा है, मान लीजिए पास्ट में चला गया या किसी फ्यूचर की चिंता हो गई, तो मैं पूछूं एम आई एट ईज, एम आई इन द प्रेजेंट, एंड एम आई इन द बीइंग, कि मैं अपने बीइंग में हूँ, तो इससे मुझे सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। यस, बिकॉज नाउ से भागना मीन्स अपने बीइंग से भागना। देखो कितना दुख वाली बात है, कितनी पेनफुल बात है इन इटसेल्फ, कि अगर हम नाउ में नहीं है तो हम अपने बीइंग में नहीं है। बीइंग अवे फ्रॉम नाउ मीन्स बीइंग अवे फ्रॉम आवर ओन बीइंग। उफ, एब्सोल्युटली। और डॉक्टर बॉबी, मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देखिए इतना हमने इतने डीप सब्जेक्ट को टच करा, तो इसमें बीच में हमने एक्सपेरिमेंटल लेवल पर भी बातें की, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी कि नी वाली बात से शुरू हुई थी बात, ठीक है। कहने का मतलब वी कैन डिसॉल्व आवर फिजिकल पेन्स, आवर मेंटल पेन्स एंड आवर साइकोलॉजिकल पेन, दे आर समवट सेम। तो अब हमारे पास हर टाइप का सॉल्यूशन है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि हम सब ये बात बहुत ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ्स को और अच्छे तरीके से जी पाएं। थैंक यू डॉक्टर बॉबी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।